वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में एक कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है उससे पहले सालों में भी। तो ये पैटर्न देखने को मिलता है इस टाइप का, और आप देख सकते हैं कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहता है जब आइस वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो कैसे निकालें, कब क्या करें, है ना। चेंज इन टेम्परेचर कैसे करना है, तो बहुत सारा समस्या रहता है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, तो आप मैं सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ, सिर्फ इसका सॉल्यूशन नहीं, पूरा आइडिया आपको दे दूँगा, तो आप इससे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया है 85 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कूल टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय एडिंग सर्टेन मास ऑफ आइस, फाइंड द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस दिया है। तो ये वैल्यूज दिए हैं जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में, ग्राम में दिए हैं। ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, है ना, क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं ये आपको समझना है। तो इसलिए एक आइडिया आप ले लीजिए कि जो वाटर है ना, वाटर वो 85 डिग्री से 30 डिग्री में है। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस वाटर है, उसको 5 डिग्री में आना है। तो 5 डिग्री सेल्सियस ये फाइनल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर है। अभी आइस अब जब हम डालते हैं ना तो वो क्या करता है, तो आइस जब हम डालते हैं तो वो कुछ टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, एडिंग अ सर्टेन मास ऑफ आइस। तो जब भी कुछ टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो याद रखिए, अभी जब ये आइस डालेंगे तो ये हॉट बॉडी हो गया, आइस कोल्ड बॉडी हो गया। तो आइस विल गेन हीट एंड वाटर विल लूज हीट। जो हॉट बॉडी है वो लूज करेगा, तो वो लूज करके देखिए 5 डिग्री में आ रहा है, क्वेश्चन से पता चल रहा है। अभी आइस गेन करके क्या होने वाला है, वो भी 5 डिग्री में आने वाला है, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो ये याद रखना आपको। तो इसलिए आइस 0 से 5 डिग्री वाटर तक डायरेक्टली नहीं आता है, ये हमेशा याद रखना। तो पहले क्या होगा, आइस मेल्ट करेगा, और जब मेल्टिंग होगा तो टेम्परेचर वो सेम रहेगा। सो मेल्टिंग टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये याद रखिए। तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आइस 0 है तो वाटर भी 0 होगा। तो अभी देखिए वाटर अभी 0 डिग्री में है, तो यानी कि और एक स्टेप लेना पड़ेगा आपको, ताकि ये जो वाटर है, जो आइस पिघल के जो बना है, मेल्ट करके बना है, वो 5 डिग्री सेल्सियस में आ जाए। तो देखिए इसमें 2 स्टेप में ये 5 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, और वाटर जो है जो ऑलरेडी 85 ग्राम वाटर है वो 5 डिग्री में आ रहा है। तो देखिए हमेशा दोनों हॉट बॉडी कोल्ड बॉडीज एक ही टेम्परेचर में आएंगे, फाइनल टेम्परेचर में आएंगे। तो ये है फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री। तो अभी ये प्रोसेसेस आपको याद हो गया। अभी क्या करना है, अभी इन स्टेप्स में कौन कौन से फॉर्मूला लगा के हीट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। तो आइडिया मैं बता देता हूँ। जब चेंज इन टेम्परेचर होगा, सो टेम्परेचर जब चेंज करेगा तब Q = mc डेल्टा T लगाएंगे, ध्यान दीजिए। और जब चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट इसका मतलब जब मेल्टिंग होगा या फ्रीजिंग होगा, तो मेल्टिंग का ज़्यादा क्वेश्चन है, तो चेंज ऑफ स्टेट होने से Q = लैटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट, Q = ml लगाना है। तो ये 2 चीज़ हमेशा याद रखिए। चलिए फिर से आप खुद बोलिए, व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर Q = mc डेल्टा T लगाना है। मास m है, मास c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा T उस वक्त में क्या चेंज हो रहा है। फिर चेंज ऑफ स्टेट होगा, मेल्टिंग होगा, फ्रीजिंग होगा, तो हीट = मास इंटू स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ये L है स्पेसिफिक लैटेंट हीट, लैटेंट हीट नहीं है,
स्पेसिफिक लैटेंट, ये जो वैल्यू दिया रहता है, या कभी आपको पूछेगा तो एल निकालना है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अभी ये लिखने के बाद आप यहाँ पर आइडिया के लिए, तो पहला हीट क्या है, देखिए ये जो स्टेप में वाटर 30 डिग्री से 5 डिग्री में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। तो इसमें mc डेल्टा टी लगाइए। तो इसका मास जो कि 85 ग्राम है, और वाटर का स्पेसिफिक लैटेंट हीट कैपेसिटी ये वैल्यू दिया है, और डेल्टा टी इस स्टेप में 30 से 5 डिग्री यानी 25 डिग्री चेंज हो रहा है, 30 - 5। तो ये फॉर्मूला लगाना। अभी यहाँ से शुरू करेंगे, आइस 0 से 0 डिग्री वाटर में आ रहा है, तो मेल्टिंग हो रहा है, देखिए मेल्टिंग, आइस सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ml। तो आप इसको Q2 लिख सकते हैं, ml मास ऑफ आइस। देखिए ये मास अलग है और इधर वाला मास अलग है, याद रखिए, क्योंकि ये मास ऑफ आइस और ये मास ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर, तो याद रखना। और ये जो वाटर है इसमें 85 ग्राम नहीं लगाना है, इसमें यही वाला मास लगाना है। लेकिन फार्मूला कौन सा लगेगा आप बताइए, आप खुद ही बताइए। देखिए वाटर 0 डिग्री में था, जब पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा उसके बाद 0 डिग्री से 5 डिग्री तक आ गया, चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो mc डेल्टा टी लगाना। और इसमें m है मास ऑफ द आइस, या जो वाटर जो आइस से बना है सेम मास रहेगा, c है ये वाटर का, ये वैल्यू लगा सकते हैं, और डेल्टा टी इस प्रोसेस में देखना है, ये वाला नहीं लेना है, ये 5 - 0 ये लेना है। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से क्या होता है, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, क्या कौन सा स्टेप में कर रहे हैं, mc डेल्टा टी। और हीट गेन्ड, आइस गेन कर रहे हैं, 2 स्टेप में गेन कर रहे हैं, एक हो रहा है ml, और तो इसमें m डैश लिख देते हैं क्योंकि ये वाला m अलग है, ये m अलग है, mc डेल्टा टी m डैश, और ये डेल्टा टी अलग है, ये वाला प्रोसेस में डेल्टा टी 0 से लेके 5, और इस केस में डेल्टा टी है 30 से लेके 5, तो मैंने वो अलग लगा दिया। अभी हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मास, किसका मास लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना, 85 ग्राम, ये हीट लॉस बाय वाटर है, तो ये 85 ग्राम। अभी ग्राम को केजी में करना है कि ग्राम में ही रखना है, तो ये देखिए ये वैल्यू दी है पर ग्राम में दिया है, पर ग्राम, इसलिए ये ग्राम में ही हम रखेंगे, इनटू सी है 4.2 वाटर का, और डेल्टा टी है कौन सा 30 से, इसका हम कंसिडर करें, देखिए हीट लॉस्ट बाय वाटर 30 - 5, या अभी m डैश कौन सा है मालूम नहीं है, ये आइस का मास है, ये मालूम नहीं है, l का वैल्यू 336 दिया है, प्लस m डैश मालूम नहीं, और c है 4.2, और डेल्टा टी क्या है, और ये डेल्टा टी 5 - 0। देखिए अभी आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो इधर 1 मार्क्स मिलेगा, इधर 1 मार्क्स मिलेगा, हीट लॉस्ट वाला 1 मार्क्स, हीट गेन वाला 1 मार्क्स। जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, सही वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ मार्क्स मिल जाएगा, और बाकी का मार्क्स आपको सॉल्व करने से मिल जाएगा। तो 85 × 4.2 × 25 इज इक्वल टू 336 m डैश प्लस ये 21 m डैश, तो इसको ऐड कर देते हैं 7, 5, 3, ये m डैश। अब इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो इसको बाई 10 करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं। सो ये 5, 5, 25, 5, 2, ये 21, तो 85 × 5
105, 105 into 85, 505 और 85 मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 5 25 और 5 8 0 40 8 1 8925. So 8925 equals to 357 m dash. तो m dash क्या होगा, 8925 बाई 357. तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये 25 आता है, और हम लोग ग्राम में डील कर रहे हैं तो मास डैश यानी कि मास ऑफ द आइस ये 25 ग्राम आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करना है। तो आप वीडियो बार बार देखिए, यही स्टेप के बेस्ड में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ये 2024 का है, 23, 22 इसी पैटर्न का ही क्वेश्चन आया था। तो इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।